मतलब प्रशांत किशोर मजबूत हैं। हाँ, मजबूत विपक्ष है, बुद्धिमान इंसान है। अगर हमारी सरकार बना दोगे तो हम 8500 रुपया खटा कर देंगे। माताओं बहनों ने हरा के भेज दिया। बिहार में विधानसभा का चुनाव कुछ ही दिन के बाद यानी कुछ ही महीनों के बाद शुरू होने वाला है। ऐसे में पब्लिकों की राय क्या है, किस मुद्दे पे वोट करना चाहती है, जानना जरूरी है लोगों से। तो हमारे साथ व्यक्ति जुड़े हुए, क्या नाम है आपका? हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी है आप? बिल्कुल। नाम नहीं है? वही नाम है। वही नाम है? वही नाम है। पिता का नाम? श्री आदित्य कुमार झा। अच्छा, चलिए इस बार किस मुद्दे पे वोट करेंगे आप? सर मुद्दा देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जो बिहार का चल रहा है, सबसे पहले तो ये बाढ़ और सुखाड़ का कंट्रोल करने का। आप देखें कि आरा के जवनिया में क्या स्थिति हो गया है, तो इसका एक परमानेंट सोल्यूशन, ताकि बाढ़ और सुखाड़ का समस्या बिहार में न आए। अच्छा। पहला मुद्दा ये। दूसरा मुद्दा बेरोजगारी और पलायन। अच्छा, जो इन मुद्दों पर बात करेगा उनको बारे में हम लोग विचार करेंगे। और ये फिलहाल अभी दो ही आदमी बात कर रहे हैं। कौन कौन कर रहे हैं? एक तो एनडीए के लोग कर रहे हैं, दूसरा प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं? बिल्कुल। आप देखिए, उन्होंने उनका मैनिफेस्टो में लिखा है अच्छा। कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम माताओं बहनों को 4% ब्याज दर पर लोन मुहैया कराने की व्यवस्था करेंगे। अच्छा। और खेती को मनरेगा में जोड़ेंगे। अच्छा। मनरेगा से जोड़ने से क्या होगा, आपको मनरेगा के तहत मजदूर मिल जाएगा, पेमेंट भी मनरेगा के तहत हो जाएगा। खेती में अगर आपको मजदूर वगैरह की जरूरत होगी तो मनरेगा के तहत आपको मिल जाएगा। अच्छा। तो दूसरा पॉइंट ये। और तीसरा पॉइंट कि सरकारी स्कूल और सरकारी कॉलेज के सुधारने में समय तो लगेगा, कोई भगवान नहीं है जो एक दिन में ठीक कर देगा। अच्छा। तो जितना भी समय लगेगा उस बीच में आप अपने बच्चे को किसी प्राइवेट स्कूल प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाइए, उसकी खर्च हमारी सरकार देगी। ये प्रशांत किशोर जी ने बोला है। मैंने प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का भी खर्च सरकार देगी? हाँ, उन्होंने बोला है एक ब्रॉडकास्ट में। और इतना ही नहीं बोला कि मैं बुजुर्गों के पेंशन को 2000 कर दूंगा। अच्छा। और भी बहुत तरह का पॉइंट उन्होंने बोला है। अच्छा। बस एक पॉइंट उनका मुझे गलत लगा कि मैं 24 घंटे में दारू खोल दूंगा। बाकी वो उनका विचारधारा हमको बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, विचारधारा बहुत अच्छा लग रहा है। आप देखिए, बुजुर्गों का पेंशन 2000 कर देंगे, होना चाहिए। छात्रों को प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ना हो, जब तक हम सरकारी व्यवस्था ठीक ना करें उसके लिए आपको फीस का मुहैया कराया जाएगा। अच्छी पॉइंट है। माताओं बहनों को 4% पे लोन दिलवाएंगे ताकि वो अपना स्वरोजगार कर सके। अच्छा है। विपक्ष तो कह रही है कि जुमलेबाज हैं प्रशांत किशोर। सर विपक्ष कर रही है जुमलेबाज हैं। अगर विपक्ष इतनी अच्छी होती तो जनता उनको 20 साल से क्यों हरवा रही है? अच्छा, 20 साल से जनता उनको हरवा रही है ना। तो विपक्ष पे जनता का कोई भरोसा नहीं है। एक चीज बताइए, क्रेडिट जो है वृद्ध जन योजना, जो पेंशन योजना है, उसका क्रेडिट प्रशांत किशोर को मिलना चाहिए या तेजस्वी यादव को मिलना चाहिए? नीतीश जी को मिलना चाहिए। कैसे नीतीश जी को मिलना? अरे आपके पिताजी आपको पढ़ने का पैसा देंगे तो आप पड़ोस वाले को क्रेडिट दीजिएगा। आप अपने जब तक आवाज कोई नहीं उठाएगा तब तक कैसे होता? जब तक आवाज उठाई सर नीतीश जी तेजस्वी ने उठाई, प्रशांत किशोर ने उठाई। अगला सीएम के रूप में किनको देखना चाहेंगे? नीतीश जी सीएम होंगे और प्रशांत किशोर जी को हम विपक्ष का नेता देखना चाहते हैं। विपक्ष का? बिल्कुल, क्योंकि मजबूत लोग। किशोर जी को सीएम क्यों नहीं? देखिए सर, ट्रेन में लोको पायलट की बहाली होती है रेलवे डिपार्टमेंट में, तो जो नए नए बहाल होकर आते हैं उनको आप जन शताब्दी चलाने देंगे? नहीं देंगे। तो हमारा बिहार जन शताब्दी है, हम नए ड्राइवर को नहीं देंगे। अच्छा। तो उनको पहले 5 साल विपक्ष का नेता बनने दीजिए। अच्छा। क्योंकि मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष भी जरूरी है। तो मजबूत विपक्ष हमें प्रशांत किशोर जी दे सकते हैं। मतलब प्रशांत किशोर मजबूत हैं? हाँ, मजबूत विपक्ष हैं, बुद्धिमान इंसान है, पढ़े लिखे हैं। वो विपक्ष का भूमिका अच्छे से निभाएंगे, हर मुद्दे पर मुखर होकर सवाल पूछेंगे। तो नीतीश जी सीएम होंगे, प्रशांत किशोर जी विपक्ष का नेता। जब नीतीश जी संन्यास ले लेंगे तो हम लोग प्रशांत किशोर जी के नाम पे विचार कर लेंगे। प्रशांत किशोर को लोग, विपक्षी लोग वोट कटवा कर रहे हैं। हाँ, वोट कटवा करते हैं। सर आप विपक्ष के बात को इतना सीरियसली क्यों लेते हैं? सर जनता ने सीरियसली लेना बंद कर दिया उनको। ये लोग बोलते थे माताओं बहनों अगर हमारी सरकार बना दोगे तो हम 8500 रुपया खटा कर देंगे। माताओं बहनों ने हरा के भेज दिया उनको यहाँ से। अच्छा। अब बताइए आप। मतलब प्रशांत किशोर अच्छे लगते हैं? हाँ, विपक्ष का नेता वो ही बनेंगे और सीएम तुम्हारे नीतीश जी हैं ही। तो सीएम नीतीश जी तो बूढ़े हो चुके हैं। नहीं सर, उम्र से काम नहीं होता है। अच्छा। काम जो अच्छा करे वही अच्छा, उम्र से हमें मायने नहीं है सर। गलत सलत बयान दे देते हैं, गलत सलत इशारा कर देते हैं। सर वो भी इंसान है, इंसान से गलती होती है, बार बार होती है। उन्होंने 10 अच्छे काम किए, 1-2 गलत काम किए। हम जनता है, उनके मालिक हैं, हमने उनको माफ कर दिया क्योंकि उन्होंने 10 अच्छे काम भी किए हैं। हम जनता है, उनके मालिक हैं। तो प्रशांत किशोर जी विपक्ष का नेता और नीतीश जी सीएम। जय हिंद। चलिए, ये थी पब्लिक की राय। क्या सोचता है अब इनके बारे में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। जय हिंद।